नमस्कार दोस्तों, आ गई हूँ मैं पार्ट बी के कुछ अच्छे से ऑथेंटिक क्वेश्चंस लेकर। तो पहले तो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो मेरे विद्यार्थी हैं जो रेगुलर मेरी वीडियोस को देखते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि कमेंट ज़रूर किया करें और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें। आपके कमेंट और लाइक्स मुझे मोटिवेशन देते हैं और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख ही पा रहे होंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर होगा 69.32। नेक्स्ट ले लेते हैं कि कायथा जिला उज्जैन का संबंध किस खगोल शास्त्री गणितज्ञ से है? भास्कराचार्य द्वितीय, आर्यभट्ट, आचार्य वराहमिहिर या श्री रामाचार्य। तो कायथा जिला जो है उज्जैन का, वो किस खगोल शास्त्री और गणितज्ञ के लिए है? तो वो आचार्य वराहमिहिर का संबंध है कायथा उज्जैन से। नेक्स्ट आप देख रहे हो कि लगातार ये किताबों के बारे में पूछा जा रहा है, जो ट्राइब्स से रिलेटेड बुक्स हैं। तो लीव्स फ्रॉम द जंगल, लाइफ इन अ गौड़ विलेज। लीव्स फ्रॉम द जंगल, लाइफ इन अ गौड़ विलेज किसकी द्वारा लिखी गई बुक है? R.N. वाइवा, वेरियन एल्विन, अमृतलाल बैगड़ या राजेंद्र मैथ्यू मोहन या जो भी है ये। तो ये है वेरियल एल्विन के द्वारा लिखी गई है ये बुक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे इस पेपर के लिए, जो रजिस्ट्रार का पेपर आप लोग देने जा रहे हो, कि MP मैप सेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मैंने इसमें सीधे आंसर ही आपको बता दिया है कि ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है कि 4 ऑप्शन बोलूँ फिर आप उसमें कंफ्यूज हो। तो सीधा ऐसा है कि मैप सेट का जो मुख्य उद्देश्य है वो जनजातीय वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं में तकनीकी व व्यावसायिक कौशल का विकास कर रोजगार व स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ये मूलतः किसके लिए है? ST वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए। कलम की तलवारें किस आदिवासी कवयित्री की रचना है? कलम की तलवारें उषा किरण अत्राम की जो है रचना है। नेक्स्ट ले लेते हैं, व्हाट इज द प्रिस्क्राइब फीस फॉर अपील टू द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ मध्य प्रदेश। मतलब कि राज्य सूचना आयोग में आपको यदि कोई अपील करनी है तो उसके लिए आपको कितना शुल्क देना होगा? मैं बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर कोई अपील करनी है तो आपको उसके लिए कितना शुल्क देना होगा? 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये या 200 रुपये? तो उसके लिए आपको 100 रुपये देने होंगे। मोहसाबाई इन MP इज नोन फॉर। तो मोहसाबाई इलेक्ट्रिसिटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री एरिया है ये, इसे आप याद कर लीजिए कि ये किससे संबंधित है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एरिया है ये मध्य प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, अब हम कुछ मुख्य चीज़ें पढ़ लेते हैं। एक तो हम आज सेड मैप के बारे में क्लियर करेंगे, दूसरा हम क्लियर करेंगे मैप सेट के बारे में। तो जो सेड मैप है उसका फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि द सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मध्य प्रदेश, ये सेड मैप का फुल फॉर्म है। ऑफ्टन एसोसिएटेड विद ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स विद इस्टेब्लिश इन 1988। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था सेड मैप? तो ये 1988 में हुआ था। इसमें किसी वर्ग विशेष के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ ये एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर है जहाँ पर आपको ट्रेनिंग और स्किल्स के प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं, ट्रेन किया जाता है, जिससे कि आपकी बेरोजगारी ख़त्म हो सके। और ये सभी के लिए 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। स्पेशली जो मैप सेट है, तो MP काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 2019 टू एनहेंस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ST कैंडिडेट्स। तो ये स्पेसिफिकली किसके लिए है? तो ये स्पेसिफिकली है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। मैप सेट, तो आपको क्या होना चाहिए मैप सेट का?
एक तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए मैपसेट का, तो मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 2019 में। ये स्पेशली किसके लिए है? तो ये एसटी कैंडिडेट्स के लिए है। इसके जो रेगुलेशन जो है कहाँ कहाँ से होता है? तो इंदौर, धार, खंडवा, विदिशा, बरवानी, रतलाम, पेठी अवाद, जो ये PETLAWAD है, ठीक है, सिवनी और रीवा। तो ये भी ये आपको पता है, ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं, तो यहाँ से इनका रेगुलेशन होता है। तो आपको ये नाम भी याद रखने हैं कि ये कहाँ कहाँ से रेगुलेट होता है मैपसेट। तो इंदौर, धार, खंडवा, विदिशा, बड़वानी, रतलाम और सिवनी और रीवा और ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। एक और मैं आपको करंट से अपडेट करा देती हूँ, क्योंकि ये हमारे AICTE जो है हमारे सब्जेक्ट में है। तो अप्रैल 2019 का करंट है ये, कि AICTE जो है इसने अपना 3rd एडिशन वानी को स्कीम को लॉन्च किया है अप्रैल 2026 में। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वानी का आपको फुल फॉर्म याद करना है। वानी का फुल फॉर्म यदि आ जाएगा तो ये क्या होगा? वाइब्रेंट एडवोकेसी फॉर एडवांसमेंट एंड नरिशिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस स्कीम इन अप्रैल 2026। आपको सिर्फ ये वानी का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। ये AICTE की पहल है, 3rd एडिशन है, तो आपको वानी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। और ये स्कीम किसने लॉन्च की है? तो ये AICTE द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।